चलिए चलते हैं कंबाइंड क्लास 6, 7, 8 के इंग्लिश के ग्रामर पे। आज का टॉपिक आपका है वाक्य यानी 10 सेंटेंस। दस सेंटेंस। वाक्य यानी 10 सेंटेंस। सबसे पहले सेंटेंस किसे कहते हैं? तो कहते हैं कि शब्दों का एक ऐसा समूह जो पूर्ण अर्थ प्रकट करता है, वो क्या कहलाता है? सेंटेंस कहलाता है। आप बोलते हैं कि शब्दों का एक ऐसा समूह जो पूर्ण अर्थ प्रकट करता है, कामा सेंटेंस कहलाता है। इसको आप लिख सकते हैं कि ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स A sentence is a group of words that makes a complete sentence. Complete sense. ठीक, अब आते हैं सेंटेंस। तो आपका ये डेफिनेशन हो गया। सेंटेंस जैसे हम कह सकते हैं कि राम इज ए गुड बॉय, यानी इसका राम एक अच्छा लड़का है, तो इसका एक कंप्लीट अर्थ हुआ ना, तो ये आपका सेंटेंस हो गया। अब आते हैं इसके टाइप्स पे, यानी सेंटेंस के कुल कितने टाइप्स होते हैं, चलिए देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ सेंटेंस या काइंड्स ऑफ सेंटेंस बोल सकते हैं। काइंड्स ऑफ सेंटेंसेज, वाक्यों के भेद कितने होते हैं? तो आप पहले इसको पहले डेफिनेशन नहीं, आप पहला ही भाग हेडिंग दे दीजिए। पहला होता है एसर्टिव सेंटेंस। यानी साधारण वाक्य, इसको आप अफर्मेटिव भी बोलते हैं, साधारण वाक्य। अब इसका अगर आप डेफिनेशन बनाना चाहें तो क्या कह सकते हैं कि वह वाक्य जो वस्तुओं के संबंध में बताता है या घटना की जानकारी देता है। वह वाक्य आप लिख सकते हैं कि वह वाक्य जो वस्तुओं के संबंध में बताता है या घटना की जानकारी देता है, कामा एसर्टिव सेंटेंस कहलाता है। इसको आप इंग्लिश में क्या लिख सकते हैं, चलिए उसको भी देख लिया जाए। लिख सकते हैं कि द सेंटेंस विच स्टेट्स or describes things or
रिपोर्ट्स इवेंट्स is called an assertive sentence. जैसे एग्जाम्पल अगर हम लेना चाहें इसका, तो जैसे ले सकते हैं ही राइट्स एन एसे। सिंपल सा है। अब आते हैं सेकेंड वाले पे, बात करते हैं एसर्टिव सेंटेंस भी दो से प्रकार से हो सकता है। आप देख सकते हैं कि एसर्टिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं? तो पहला अफर्मेटिव, अफर्मेटिव सेंटेंस, और दूसरा हो सकता है निगेटिव सेंटेंस। आप पहले को लिख सकते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस क्या हो सकता है? जिसमें स्वीकार किया जाता है, स्वीकारात्मक होता है। स्वीकारात्मक। जैसे हम बात करें स्वीकारात्मक में क्या हो सकता है? जो स्वीकार किया जाता है, जैसे कह सकते हैं कि मोहन सिंगिंग ए सॉन्ग या सिंग्स ए सॉन्ग। तो स्वीकार किया जा रहा है कि मोहन गाना गा रहा है, स्वीकार किया गया। सेकेंड की बात करें निगेटिव, तो निगेटिव के नाम से ही परिचित हैं, जिसमें नहीं छिपा हो, नकारात्मक हो। यह होता है नकारात्मक। नकारात्मक वाक्य निगेटिव हो गया, नकारात्मक। जैसे इसमें नहीं हो, यानी हम लिख सकते हैं कि मोहन डज नॉट गो टू स्कूल। तो क्या है? इसमें नॉट है ना, नकारात्मक है ना, तो यह निगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। ये तो पहला होगा, पहले का प्रकार हो गया आपके पास, ठीक ना। अब चलते हैं इसके दूसरे प्रकार पे। दूसरा होता है इंटरोगेटिव। दूसरा प्रकार होता है INTERROGATIVE, इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस समझ लीजिए जिसमें प्रश्नवाचक हो, प्रश्न किया गया हो, यानी आप बोल सकते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गया। अब प्रश्नवाचक वाक्य का मतलब जिसमें प्रश्न किया जाता है। प्रश्न दो प्रकार से हो सकते हैं, तो पहले इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं। क्या होता है इंटरोगेटिव? तो जिन वाक्यों में कोई प्रश्न पूछा जाता है, जिस वाक्यों में लिख सकते हैं कि जिस वाक्यों में या वाक्य में, वाक्य या वाक्यों कोई भी ले सकते हैं, जिस वाक्य में कोई प्रश्न पूछा जाता है, कामा, उसे इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। अगर हम इसको इंग्लिश में लिखना चाहें तो चलिए उस तरह से भी कन्वर्ट कर दे रहे हैं। ए सेंटेंस दैट ask a
क्वेश्चन is called interrogative सेंटेंस। हो गया। अब जैसे हो सकता है इसमें दो तरह से पूछे जाते हैं। कहता है दो प्रकार के इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं, एक में शुरू में प्रश्नवाचक चिन्ह होता है, एक में बीच वाक्य में हो सकता है प्रश्नवाचक, ठीक ना। तो इंट्रोगेटिव दो तरह के हो गए, एक में शुरू में होगा, एक बीच में हो जाएगा। अगर शुरू वाला होगा तो शुरू वाले में ये आपके दो प्रकार के हो गए। पहले प्रकार की बात किया जाए तो पहला प्रकार आपका होता है जिसमें मान लीजिए शुरू में ही प्रश्न हो, क्या हैव यू लर्नड योर लेसन। तो शुरू में ही प्रश्न हो गया। दूसरा होता है बीच में प्रश्न होगा, तो बीच में प्रश्न होगा तो आप उसको लिखते हैं क्या, जैसे मान लीजिए वेयर विल यू गो टुमारो। ठीक, और दोनों में लास्ट में आपके पास प्रश्नवाचक चिन्ह होता है। शुरू में प्रश्न हो जाता है, एक बीच में होता है। शुरू में प्रश्न होता है तो ऑक्सिलरी वर्ब को आप शुरू में लिख के उसका सेंटेंस बनाते हैं, बीच में प्रश्न होगा तो उस प्रश्नवाचक चिन्ह को शुरू में आप लिखते हैं। तो यह दो प्रकार के हो गए, एक शुरू में ही प्रश्न किया जाता है, एक वाक्य के बीच में होता है। तो दो प्रकार के हो गए, दो प्रकार के इंट्रोगेटिव वर्ड हो गए। अब आते हैं तीसरे प्रकार पे, आते हैं इसके अगले वाले भाग पे। तो अगला होता है इंपरेटिव यानी आज्ञावाचक। आज्ञावाचक का मतलब जिस वाक्य से आज्ञा, विनती, सलाह या सुझाव आदि के भाव प्रकट होते हैं, कामा उन्हें इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। इसको आप बना सकते हैं क्या कि ए सेंटेंस विच हैज सम कमांड हो गया, फिर रिक्वेस्ट हो सकता है, फिर सजेशंस हो जा सकता है, एडवाइज हो सकता है, is called an imperative sentence। जैसे हम ले सकते हैं एग्जाम्पल के रूप में लेना चाहते हैं, ओपन द विंडोज। आदेश दिया गया, फिर यहां भी आदेश दिया जा रहा है क्या, तो डू नॉट मेक ए नॉइज। इसी तरह से ये इंपेरेटिव सेंटेंस होता है। अब इंपेरेटिव के बाद आगे चलते हैं तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस 4 नंबर आपके पास है, EXCLAMATORY
सेंटेंस SENTENCE सेंटेंस। विस्मयादि बोधक वाक्य, विस्मयादि बोधक वाक्य। इसमें होता क्या है कि जिन वाक्यों से आकस्मिक भावना के प्रकट होने का बोध होता है, लिख सकते हैं कि जिस वाक्य से किसी आकस्मिक, यानी जिसको बोलते हैं एक आकस्मिक भावना के प्रकट होने का बोध होता है, कामा EXCLAMATORY एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। जैसे यू हैव फेल्ड। ठीक, ऐसे बिंदी लगा होता है तो वो आपके मतलब जो कष्ट दुख दर्द निकल जाता है वो ये होता है। फिर अगला स्टेप, इसका लास्ट भाग है, पहले इसको नोट कर लें। आते हैं इसके लास्ट भाग पे, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस यानी इच्छावाचक वाक्य। कहते हैं कि जो वाक्य इच्छा या प्रार्थना प्रकट करते हैं उन्हें ऑब्जेक्टिव सेंटेंस कहते हैं। इसको लिख सकते हैं क्या कि ए सेंटेंस which expresses a wish or prayer is called an objective sentence। एग्जाम्पल की बात की जाए, क्या हो सकता है प्रेयर में, तो गॉड ब्लेस यू, और क्या हो सकता है कि बेस्ट ऑफ लक। ठीक ना, तो ऐसे आपके ऑब्जेक्टिव सेंटेंस होते हैं। तो आज आपका टॉपिक था सेंटेंस, और सेंटेंस के किसे कहते हैं, सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, इसको आज आपने क्लियर कर लिया। कल नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर भेंट होती है, तो आज के लिए बस इतना ही रहने दिया जाए।